Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep। और फ्रेंड्स कंटिन्यू विद आवर सीरीज़ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये आज हमारा जो 5th लेक्चर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 5th लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का। और इससे पहले हमने लोकेशन एंड साइज़ के बारे में पढ़ा था, इंडिया क्या लोकेशन है क्या साइज़ है। उसके बाद जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, उसमें भी हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद जो उत्तर भारत के जो मैदान थे उसके बारे में पढ़ लिया, उनका फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ये सब चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो हम जो आए हुए हैं अभी, जो हमारा जो 5वां चैप्टर है, ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 5th चैप्टर है हमारा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है फ्रेंड्स, ये जो है सबसे बड़ा जो लैंड पार्ट है भारत का, जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है उसमें आता है। और इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, कौन सी चोटियाँ आती हैं, कौन कौन से इसमें जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो आपके दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हाईलैंड्स होते हैं, जो जो वो जो पठार है वो सब आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जनरली हम जो है डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें हम जो बांटते हैं। जो उसमें जो मेनली है वो मारवाड़ अपलैंड, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल अपलैंड, ठीक है। सेंट्रल अपलैंड के बाद हम बुंदेलखंड के बाद जो हम आएंगे मालवा के पठार के बाद जो है फिर बघेलखंड का पठार बोलते हैं, बघेलखंड यही होता है। उसके बाद जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर जो आप देखते हैं कि झारखंड और बिहार के बीच में पड़ता है, बहुत ही रिच है, इंडिया का द रिचेस्ट प्लेट्यू जिसको बोलते हैं। बहुत से ज़्यादा उसमें जो है मिनरल्स एंड वो जो एलिमेंट्स वो पाए जाते हैं। तो उसके बाद जो है हम फिर मेघालय प्लेट्यू, जो मेघालय एरिया को कवर करता है। और उसके बाद जो है डेक्कन प्लेट्यू जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट जो बचता है वो है छत्तीसगढ़ के जो प्लेन्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसमें जो कौन कौन सी जो माउंटेन रेंजेस हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि जो सीरीज़ होती है किस तरह हेल्प करेगी फ्रेंड्स। जो कोई भी जो हिमाचल गवर्नमेंट का या किसी स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें, या यूपीएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह कवर करते हैं। फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आपको पता लगता है कि जो क्वेश्चन है वो कैसे फ्रेम होना है, क्या होना है। लेकिन जब आप एक जो सीरीज़ के थ्रू जब आप जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी माइंड में जो है चीज़ें जो बैठना शुरू हो जाएंगी। और जो है उसके बाद जो है आप कोई भी एग्ज़ाम का आप अगर 2-3 महीना इन सीरीज़ को जो अगर लेक्चर्स को सुनते हो तो आपके बाद उसके बाद यू आर एग्ज़ाम रेडी, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। और वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ जो है आप फेसबुक में से मेरा HS प्रिपरेशन विद प्रदीप के ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें जो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम में HS प्रिपरेशन करके है, ठीक है। और इंस्टाग्राम में प्रदीप धरवाल है करके, आप जो है मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप मेरा मोबाइल नंबर लेके आप जो है मुझे डायरेक्ट जो है कॉल कर सकते हैं कि इसमें कि आपको जो लेक्चर्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स वी कैन डिस्कस इट देयर ओनली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें मैक्सिमम, सो दैट आपके लिए मैं वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँ और मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी जो है ये जो प्लेट्यू है, आपने देखा हो जो इंडिया का जो भारत का जो मानचित्र है, ये देखो इस तरह का मानचित्र है, ठीक है। मानचित्र में जो प्लेट्यू है ये देखो, ये हमने देखा ये जो हिमालयस है, ठीक है। हिमालयस के बाद जो ये हिमालय के साथ में क्या है, उत्तर भारत के जो मैदान है, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जो उत्तर भारत के मैदान के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बचता है इसको ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये जो सॉरी वेस्टर्न घाट है और इसके बाद ये ईस्टर्न घाट है। और इसी के साथ में जो ये जो एक लैंड का जो फॉर्मेशन होता है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, इसी को ही हम जो है, ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसी को हम जो है प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पठार क्या होता है, ठीक है। पठार का मतलब होता है कि एक जो है, पठार का मतलब है एक टेबल लैंड, ठीक है, जस्ट थोड़ा उठा हुआ भूभाग और उसमें जस्ट ऊपर से समतल, ठीक है। ये जो है इसको पठार बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है, ये पठार पर्वत से किस तरह डिफरेंट होता है माउंटेन से। माउंटेन्स जो है हाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ये जो उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। और पठार जो होता है वो एक उठा हुआ भूभाग
और कुछ उसकी जो हाइट है उतनी ज़्यादा नहीं है, जो 1000 से 1200 या 1500 मीटर तक होती है, और ऊपर से जो है वो आपको प्लेन मिलेगा, ठीक है। और जो है वहीं पे जो 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 पर्वत है वो जो उबड़ खाबड़ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको उबड़ खाबड़ मिलेंगी, तो उसकी वजह से ये जो पर्वत और पठार में ये डिफरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरह जो ये जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है ये क्या ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगुलर देख रहे हो आप, ये जो है पूरा इसका ट्रायंगुलर है पूरा, ठीक है, त्रिभुज में है ये देखो, ठीक है। ये जो त्रिभुज टाइप में है, उसमें क्या बोलते हैं बेस विद द साउथर्न है जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, बेस विद ये जो ग्रेट प्लेन है, जो हम यहाँ से ग्रेट प्लेन है इसका जो बेस है ये बेस है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्दर्न जो उत्तरी भारत के मैदान है उनका साथ इनका बेस होता है, और अपेक्स विद द कन्याकुमारी, जो इसकी जो टिप है यहाँ पे कन्याकुमारी के पास इसकी टिप होती है, ठीक है, साउथर्न एक्सट्रीमिटी में। इरेगुलर लाइन विद कच्छ, यहाँ से क्या होता है जो ये थोड़ा मैंने करी जो कच्छ है यहाँ पे है, ठीक है, कच्छ के साथ जो इरेगुलर लाइन विद वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली नियर दिल्ली, और यहाँ से जो थोड़ा सा इरेगुलर लाइंस है वो यहाँ पे जो आपने देखा हो कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो दिल्ली से होके ऐसे राजस्थान से होके और गुजरात होके जाती हैं, ठीक है, अरावली जो श्रेणी है, ठीक है, पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये अरावली से होके वेस्टर्न फ्लैंक अरावली नियर दिल्ली, ठीक है, और उसका जो पश्चिम किनारा है वो अरावली के साथ जो है लगता है, एंड देन पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा एज फार एज राजमहल हिल्स, और ये जो यमुना और गंगा जो रिवर्स हैं, यमुना और गंगा रिवर्स जो है स्टार्ट होती है, यमुना और गंगा रिवर इसके पैरेलल जाके राजमहल हिल जो है आप देखते हैं, राजमहल हिल ये वेस्ट बंगाल के पास तक, और जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में जो राजमहल हिल्स है यहाँ तक ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप इसकी थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन इस तरह हुई है, ठीक है। पहले तो आपका ट्रायंगुलर है, ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा इसमें आगे पता नहीं आया कि नहीं, ये तो टिल्टेड है, ये टिल्टेड इस तरह है फ्रेंड्स कि इस तरफ थोड़ा सा इधर टिल्टेड है, और यहीं पे इसकी जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसकी रिफ्ट वैली है, यहीं इसी से जो नर्मदा और तापी जो रिवर है ये निकलती है आपकी ये जो कच्छ की जो खाड़ी है उसमें जाके गिरती हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली मतलब जो धंसान होता है, ज़मीन जो है थोड़ी सी धंस गई होती है नीचे को, ठीक है, ऐसे जैसे फोल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो इससे आप जो कुछ जो पॉइंट्स है इसको पॉइंट्स में बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ये क्या आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आपको कहीं पे भी एग्जाम है, ठीक है, उसके एग्जाम में आपको आ सकता है कि जो शेप है दक्कन के ये जो प्रायद्वीपीय भारत की वो किस तरह है, ये जो है प्रायद्वीपीय जो ट्रायंगुलर है मतलब त्रिकोणीय है, ठीक है, और इसका जो टिप है वो तमिलनाडु के पास है, और बेस है इसका जो पैरेलल जो है इसका ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के साथ जो नॉर्थन उत्तरी भारत के जो मैदान है उसके साथ जो इसके पैरेलल इसके जो है बेस है, ठीक है। इसमें जो नॉर्थ में जो है इसमें अरावली है जो मैंने आपको बताया, विंध्या, सतपुड़ा एंड दी बाड़मेर एंड दी राजमहल हिल, ठीक है। इसके जो नॉर्थ में है ये आप देखोगे इसमें, तो ये देखो ये जो देखो सारे इसमें जो रेंजेस है ये दी हुई हैं, ठीक है। रेंजेस कौन सी, अरावली हो गया, ठीक है, उसके बाद जो आप ये देखोगे कि विंध्या हो गया, ठीक है, ये जो है इसका सतपुड़ा रेंज हो गया, इसके नॉर्थ में है सब, ठीक है। और ये सारी जो रेंजेस है ये आपको ये नॉर्थ में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है ये सब जो है रेंजेस हैं, ठीक है। राजमहल हिल जो है जो मैंने आपको बताया था कि राजमहल हिल समवेयर हियर, ठीक है। तो ये जो है राजमहल हिल, ठीक है। और इसके बाद जो है साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वेस्टर्न घाट इन वेस्ट साइड एंड ईस्टर्न घाट ऑन ईस्टर्न साइड, और इसका जो आप देखोगे जो मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पहले ही बताया था, ये जो है आपकी आपका लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, ये जो इंडिया को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। उसी तरह जो वहाँ से थोड़ा सा नीचे आप देख लो, थोड़ा सा नीचे 22 डिग्री पे यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टर्न घाट यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट है, देख लो आप वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट है इसके, ठीक है। और ये जो है 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसकी जो लेंथ है 1600 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट क्या है इसकी 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा एक देखिए आपकी लैंड एरिया है,
इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि कवर हाफ ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री विद 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये जो है देखो, अगर देख रहे हो आप तो ये को है कम से कम जो भारत का जो लैंड एरिया उसका आधा हिस्सा जो है कवर करता है, ठीक है। और उसमें 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका टोटल एरिया आता है, जिसमें दक्कन के इसमें प्रायद्वीपीय पठार में, इसको क्यों प्रायद्वीपीय पठार है, और सबसे ज़्यादा बोलते हैं स्टेबल लैंड है ना। द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा जो फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की, और हाइट जो एवरेज हाइट है इसकी 600 से लेके 900 मीटर तक, जो मैंने आपको बताया था, जो एवरेज मीन सी लेवल से जो हाइट है इसकी 600 से लेकर 900 मीटर तक है, ठीक है। और कई जगह जो है थोड़ा सा 1000 मीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। द जनरल स्लोप ऑफ द जनरल स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप देखो जो स्लोप है, देखो मैंने ऐसे किया हुआ है, थोड़ा सा वेस्ट टू नीचे की तरफ जो है इसका इस तरह ये वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, जो स्लोप है। इसीलिए आपने देखा जो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं ये जो इस तरफ फ्लो होती है, ठीक है, इस तरफ फ्लो होती है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जो एक और आप आगे जब मैं आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि ये जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो चोटियाँ बड़ी ऊंची ऊंची हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है ये जो है पूरा इसका जगह जगह जो है ये जो है छिछला है, मतलब जगह जगह जो है खुला हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से बहुत सी रिवर जो यहाँ गुजरती हैं, ठीक है। और यह इसकी हाइट जो इसकी हाइट जो बहुत ऊंची है वेस्टर्न घाट को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो स्लोप देखोगे आप, तो स्लोप में क्या देखोगे आप कि इस तरफ जो है थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड है, ठीक है। और इसमें जो है जनरल स्लोप ऑफ प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पूरा जो है इस तरफ है प्लेट्यू का, जो अगर देखोगे आप तो इस तरफ जो थोड़ा हाइट ज़्यादा है और इस तरफ जो है थोड़ा कम है हाइट, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये नेचुरली अगर यहाँ ऊंचा है और यहाँ पे नीचे तो क्या होगा, इस तरफ जितनी भी रिवर्स आएंगी वो इस तरफ को फ्लो होंगी। इसमें ओनली प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्ट नर्मदा एंड ताप्ती, यहाँ पे जो थोड़ा सा नर्मदा और जो ताप्ती की जो है वैली वो थोड़ी सी रिफ्ट वैली यहाँ से धंसान हुआ है, इसकी वजह से जो है बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसलिए आपने देखा होगा कि नर्मदा, तापी, साबरमती ये सब जो है बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की कौन सी रिवर जो है पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं। तो आप देखो नर्मदा, तापी, साबरमती ये सब जो है आप जो है या माही गुजरात में ये सब जो है बेस्ट की तरफ पश्चिम की तरफ जाती हैं, बहती हैं, ठीक है। बाकी सारी नदियाँ जो है ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। उसके बाद जो है द सिंध एंड पार्वती आर, और उसके बाद क्या है कि द स्लोप ईस्टवर्ड एवरेज हाइट अबव 250 to 300 मीटर्स, ये जो इसकी जो वेस्टवर्ड जो द मोस्ट स्टेबल लैंड, ये जो प्लेट्यू है ये जो मोस्ट स्टेबल लैंड है, और कभी भी बोलते हैं कि जब से इसकी फॉर्मेशन हुई है कभी भी जो है समुद्र के नीचे डूबा नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट जो इसको थोड़ा थोड़ा जो इरोजन हुआ है कहीं इधर उधर से थोड़ा वो जो है इरोजन हुआ है लैंड का, ठीक है। प्लेसेस वेयर मैरिन ट्रांसग्रेशन हैज बीन मेड, जहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा समुद्र ने जो है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे, जैसे आपने देखा ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड जहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी जो है पानी, जहाँ पे पानी ने ट्रांसग्रेस किया है उस एरिया को, एक्सेप्ट जो है अदरवाइज यहाँ पे मोस्ट स्टेबल लैंड है। और यहाँ पे कभी भी ये जो है समुद्र के नीचे कभी आया नहीं, जब से इसकी जो सदियों से, जो कई हजार वर्षों से जब से इसकी फॉर्मेशन हुई है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पहले ही बता दिया था कि जो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है मेनली, ठीक है। ये प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर्स में देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, कि गोंडवाना लैंड आके जब वो पेंजिया जो ब्रेक हुआ तो उसमें जो गोंडवाना लैंड था, ठीक है, वो जो जैसे जैसे बहते हुए जो प्लेट आई और प्लेट आके जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ के यूरेशियन प्लेट से मिली हुई है, ठीक है। ये जो है उसका पार्ट है गोंडवाना लैंड का जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछा था कि प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका पार्ट, तो आपने गोंडवाना लैंड, ठीक है। उसके मेन रिलीफ्स क्या है इसके, दी मारवाड़ अपलैंड, ठीक है। मारवाड़ अपलैंड जो है ये ईस्ट राजस्थान कॉल्ड अपलैंड ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसका पार्ट है, और लाई इन द ईस्ट ऑफ अरावली ऑफ रेंज। ये आपने देखो जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज जो है दिल्ली से लेके जो चलती है, ठीक है, दिल्ली से लेके इधर जाके ये होके जो है दिल्ली से होके राजस्थान से होके राजस्थान के गुजरात होके ये जो अरावली रेंज जाती है, जो आपने देखा होगा जो राजस्थान के जो गुजरात होके, ठीक है। लेकिन इसके जो ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में ये जो रेंज है देखो ये है अरावली रेंज, ये देखो ये है अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज के ईस्टर्न साइड में इसको बोलते हैं मारवाड़ अपलैंड, ठीक है। ये जो है मारवाड़ अपलैंड है, ये ईस्टर्न राजस्थान में है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि लाई इन द ईस्ट ऑफ अरावली रेंज के ईस्ट में ये लाई करता है,
और दिस उसके बाद स्लोप ईस्टवार्ड, इसका जो स्लोप है वो स्लोप जो है नेचुरली वो ईस्टवार्ड है, इसका जो स्लोप है वो ईस्टवार्ड है, जो पूर्व की तरफ है। और हाइट जो 250 से लेकर 300 मीटर तक है, हाइट बहुत ही कम है, 250 से लेकर 300 मीटर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कितना है, ठीक है। स्लोप डाउन ईस्टवार्ड, स्लोप ईस्टवार्ड के उसमें क्या जो बनास रिवर है, राजस्थान में जो बनास रिवर है वो जो इसमें ओरिजिनेट इन द अरावली हिल्स, जो बनास रिवर है जो अरावली हिल्स में ओरिजिनेट होती है और जो फ्लोट आउट 400 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द चंबल, यहाँ से जो है बनास रिवर जो अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है और ये जो इसके थ्रू होके जो मारवाड़ अपलैंड में फ्लो होके जाके चंबल से जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो चंबल जो रिवर है यहाँ से, ये जो चंबल रिवर जो है इससे आके ये देखो चंबल रिवर है, ठीक है। यहाँ से ये जो है अरावली से होके ये जब 400 किलोमीटर फ्लो होकर फिर ये जो चंबल रिवर है, ठीक है। तो चंबल रिवर से आके यहाँ पे ये जो मिल जाती है। तो यहाँ से जो मारवाड़ अपलैंड से एक तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली है और ये जो होके आगे आपको चंबल में मिल जाती है यहाँ से ये रिवर, ठीक है। उसके बाद यह जो सेंट्रल हाईलैंड है, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड है ईस्ट ऑफ मारवाड़, ठीक है। ये जो मारवाड़ है, मारवाड़ का जो एरिया है, मारवाड़ का अपलैंड है, इसके जो ईस्ट है, ईस्टर्न में इसमें जो है ईस्टर्न में पार्ट में ये जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं इसमें, और इसको बोलते हैं चंबल रिवर फ्लो रिफ्ट वैली। यहाँ से जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ से जो है चंबल रिवर जो है फ्लो होती है, ठीक है। चंबल रिवर फ्लो होती है तो इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा जो भीड़ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके जो हाइट है इसकी भी ज़्यादा हाइट नहीं है, उसकी जो सिंध एंड पार्वती आर इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और इस चंबल रिवर है और चंबल की जो सिंध और पार्वती है ये इसकी जो है चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये जो इसके इसमें जो इस रीजन से होकर गुजरती है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं आप जो सेंट्रल हाईलैंड है। उसके बाद आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आप देखोगे तो बुंदेलखंड का एरिया जो है ये देख रहे हो आप, जो बुंदेलखंड का एरिया है ये है बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड का एरिया, इसमें क्या होता है कि ये बुंदेलखंड का जो है इसमें जो एरिया है ये होता है टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर। जो यमुना रिवर बहती है, यमुना रिवर के साउथ में जो है ये इसका जो यमुना रिवर जो आती है, यमुना रिवर इज समवेयर इसलिए फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ अपने पास जो एक जो है आप जो है जो एटलस है या जो एटलस है उसको जरूर रख लें। तो इससे क्या है आपको इजी आपको समझ में होगा और आप यहाँ से बना सकते हैं जो भी नोट्स हैं, ठीक है। तो यमुना रिवर ये देखो ये यमुना रिवर है, ठीक है, यमुना रिवर है। तो इसके साउथ में ये जो ये पूरा है ये देखो बुंदेलखंड इधर, ठीक है, ये बुंदेलखंड वाला आपको पूरा प्लेट्यू दिया हुआ है। तो बुंदेलखंड जो है साउथ ऑफ यमुना रिवर है और ये जो एरिया इसका क्या है 5456 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश की उसको कवर करता है। वो कौन से? जालौन, ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एंड बांदा। तो फ्रेंड्स बुंदेलखंड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड ये जगह है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एंड बांदा। फ्रेंड्स जब आप साउथ में जाते हो या दक्षिण में जैसे बॉम्बे जाते हो या केरला की तरफ जाते हो तो आप जो यहाँ से जो झांसी और ललितपुर होके यहाँ से होके आते हो, ठीक है। तो बुंदेलखंड का एक जो है पार्ट है। और आपने एक छोटा जो आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी देखो झांसी की रानी की, वो हर हर बोलो कि हमने मुँह से सुनी वो कहानी थी है, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। बुंदेलखंड के हर हर बोलों की ऐसे करके कहानी है झांसी की रानी की, ठीक है। तो वो जो है जो कविता है एक आई थिंक 3rd या 4th में होती है वो, ठीक है। तो उसमें हमने जो पढ़ी होती है वो वही है, बुंदेलखंड के हर हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, वो तो मर्दानी थी झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है ये इसके बुंदेलखंड का है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है बुंदेलखंड, कौन कौन से आते हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और बांदा, ठीक है। और इसमें जो हाइट है फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट है वहाँ पे जो पठारकी बुंदेलखंड पठारकी 300 से लेके 600 मीटर तक हाइट है, ठीक है। और उसके बाद जो
इरोजनल वर्क रिवर हैज़ मेक इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पे जो रिवर्स हैं, बहुत रिवर्स फ्लो होती है फ्रेंड, उस चीज़ की वजह से यहाँ पे जो है बहुत सारा इरोजन हो गया, ठीक है। इरोजन मतलब नदियों के द्वारा जो जाता है, तो नदियाँ जो है, नदी जब वहाँ से जाती है तो वहाँ वो जो बहुत अपने जो सरफेस है उसको इरोड कर देती हैं, इधर उधर से उसको उखाड़ती हैं, ठीक है। तो उसको उसकी वजह से क्या कल्टीवेशन यहाँ पे डिफिकल्ट है। उसमें जो कौन कौन सी रिवर जाती है बुंदेलखंड से, जो बेतुआ, ठीक है, धासन एंड केन, ठीक है। बेतुआ, धासन एंड केन जो है ये रिवर जो है यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे ये बुंदेलखंड के प्लेटू से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये बेतुआ, दासन और केन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कार्ड और स्टिप गोर्जेज, यहाँ पे जो इन्होंने जो है सीधी एक खड़ी जो है गोर्ज बना के रखी हुई है, ठीक है, जो एकदम स्टिप गोर्जेज, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि एकदम सीधा स्टिप गोर्ज जो बनाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये बनाती हैं। और उनका रॉकी बैंक एंड वाटरफॉल्स, वहाँ पे वाटरफॉल्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, जो झरने वगैरह, ठीक है। क्योंकि इसकी जो स्लोप होगा, स्लोप जब ज़्यादा अगर आपका स्लोप सीधा खड़ा होगा, जैसे मान लो, तो जैसे स्लोप क्या होता है, जैसे ऐसे है तो रिवर जाएंगे तो ज़्यादा फ्लो में आएंगे, ठीक है। और अगर मान लो स्लोप थोड़ा सा टेढ़ा है तो नेचुरली रिवर का जो फ्लो होगा थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो यहाँ पे झरने और बहुत से उसको जो इरोजनल वर्क करती हैं, ठीक है। तो मालवा प्लेटू, उसके बाद क्या मालवा प्लेटू आपने देखा होगा तो रफ ट्रायंगुलर टाइप में जो फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो मालवा प्लेटू इज समवेयर हियर, ठीक है फ्रेंड्स, मालवा प्लेटू यहाँ पे है। बाउंडेड बाई अरावली रेंज, ठीक है, अरावली जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, अरावली रेंज जो है ये देखो बाउंडेड बाई अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज भी इसमें होती है। ये भी क्या ट्रायंगल टाइप में एक जो है फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विंध्यन हिल्स बाउंडेड बाई अरावली रेंज, ठीक है, विंध्या पर्वत और अरावली के द्वारा घेरा हुआ है, और वेस्ट में विंध्या और अरावली है, और एंड द शार्पली डिफाइंड स्कार्प ओवरलुकिंग इन द बुंदेलखंड, और ये जो है थोड़ा सा स्कार्प टाइप का है, ठीक है, स्कार्प टाइप का। और ये जो है बुंदेलखंड जो हाईलैंड है उसकी तरफ जो है, उसकी तरफ थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, टिल्टेड है। उसके बाद इन दिस प्लेट्यू हैज़ 2 रेंजेस ऑफ रिवर, इसमें क्या है जो मालवा के पठार है उसमें 2 रेंजेस, रिवर्स की 2 रेंजेस है, ठीक है। वन टुवर्ड अरबियन सी, एक जो अरबियन सी में है, ठीक है। आप देखोगे कि एक जो अरबियन सी में एक जो रेंज है वो अरबियन सी में जाती है, ठीक है, यहाँ से जो मालवा के पठार से, और दूसरी जो है ये जो एक जो मालवा के पठार, ये जो मालवा पठार से दो रेंजेस, ठीक है, एक तो जाती है इधर अरबियन सी में और दूसरी जाती है जो आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये जो है उसमें क्या नर्मदा एंड तापी एंड माही, ये जो है टुवर्ड अरबियन सी, नर्मदा, तापी और माही, ये जो रिवर्स हैं ये सब जो है यहाँ से जाती है बे ऑफ ये जाती हैं आपका अरबियन सी में। और ये जो आपने दूसरे बे ऑफ बंगाल में चंबल बेतुआ केन जो मैंने आपको बताया, ये सब जो जाती हैं ये आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ। जो चंबल बेतुआ केन है ये आपको यमुना की जो है ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये यमुना के साथ मिलके फिर ये जो है आगे यमुना गंगा के साथ मिलके जो है आगे चंबल बेतुआ केन जो आगे यमुना और गंगा से मिलके जो आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है। जो यमुना को आगे जो है ये तो इसलिए आपने देखो फ्रेंड्स की जो यमुना है, देखो आप देखो यमुना को की जो ट्रिब्यूटरीज हैं हिमाचल से शुरू होके आप देख रहे हो कहाँ राजस्थान से होके और यूपी से होकर एमपी से होकर जो है यहाँ से ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की फॉर्म होती है, ठीक है। फिर देन यमुना जो है आप देखोगे कि ये जो है गंगा यमुना, आपने देखा होगा गंगा यमुना का संगम कहाँ पे, इलाहाबाद पे, ठीक है, ये यहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है। इन दी नॉर्थ इट इज़ ड्रेन्ड बाई चंबल एंड इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लाइक काली, उसमें क्या है जो चंबल ये जो ऊपर ड्रेन ये जो है नॉर्थ में जो है चंबल रिवर जो है इसमें चंबल रिवर बहती है, और इन दी नॉर्थ इज ड्रेन्ड बाई चंबल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर जो है इसके नॉर्थ में बहती है। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक काली, ये जो राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज है, जो काली हो गया इसके, ठीक है, काली, द सिंध एंड द पार्वती, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड द अपर कोर्स ऑफ सिंध देन केन एंड दी बेतुआ। इट हैज़ ब्लैक सॉइल, इसकी जो ब्लैक सॉइल्स हैं, ठीक है, इसकी काली मिट्टी है और
डिक्रीजेज फ्रॉम 600 मीटर, हाइट जो है 600 मीटर से नीचे है इन साउथ टू द 500 मीटर इन द नॉर्थ, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो मालवा प्लेटू की आप देखोगे तो 600 मीटर से लेके जो नॉर्थ में और साउथ में जो 500 मीटर तक है, ठीक है। जो नीचे नीचे जैसे हाइट आते हैं तो 500 मीटर है, ठीक है, इन द नॉर्थ। उसके बाद इन द नॉर्थ प्लेटू इज मार्क्ड बाय दी रेवाइन चंबल रिवर, चंबल रिवर भी इसको जो है रेवाइंस जहाँ जो चंबल की जो भीड़ है वो इसकी जो है नॉर्थ में इसको थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। कवर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश स्टेट और साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न जो मालवा पठार में है, मालवा पठार में कौन कौन से आते हैं, मध्य प्रदेश और जो है साउथ ईस्टर्न जो है जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है राजस्थान का वो करता है। और मालवा का जो नाम है बोलते हैं लक्ष्मी करके बोलते हैं, गोडेस लक्ष्मी। और इसमें जो बौद्ध धर्म के जो सांची स्तूपा है, सांची करके जगह है, वो भी इसी में ही आता है मालवा के पठार में। और उसमें जो ग्रेन्स हैं मेनली पल्सिस, ओल्ड एंड कॉटन। और इसमें जो एरियाज आते हैं रतलाम, भोपाल एंड उज्जैन एरिया आते हैं, ठीक है, मेनली जो आपके मध्य प्रदेश के हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है पूरा जो आपको मैंने बताया था, जो कुछ पार्ट्स हैं जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके बारे में आपने देखा। अगर इसमें आप जो प्लीज़ थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट कर दीजिए और समझिए इसको कि किस तरह ये जो पठार है, ठीक है। फिर फाइनली जब हम जो अब आप देखोगे जब हम आगे जो है रिवर से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड और जो है इसमें जो आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ताकि आपको जो एक आइडिया मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।